हेलो गाइस, तो आज हमने बनाए हैं मलाई लड्डू। सिर्फ 1 किलो दूध से बना है। इतना सारा मतलब इतना सारा 8 पीस है और सिर्फ 1 किलो दूध है। तो मैं ये मलाई लड्डू इतना सॉफ्ट, इतना नरम, मतलब आजकल तो मिलावटी का ज़माना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो गाइस, आप बाजार से बिल्कुल ना लाएं। भले 1 किलो बनाए, 2 किलो का दूध का बनाए, मगर घर पे ही बनाए। तो चलिए, यहाँ पे हम पैकेट वाला मिल्क ले लिए हैं। तो यहाँ पे मिल्की काव बोलते हैं, हमारे यहाँ इस तरह का ही दूध मिलता है। तो हर जगह पे अलग अलग वैरायटी के दूध मिलते हैं। तो ये दूध बहुत ही अच्छा था। इसका छेना और इसका जो खोआ बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए, पहले तो मैं आधा लीटर की दूध को क्या करती हूँ कि पहले इसे गर्म कर लेती हूँ। और एक तरफ एक कढ़ाई में उसे भी मतलब जो 500 ग्राम है, 500 ग्राम करके 1 किलो है, मतलब दोनों को 2 जगह करेंगे। एक का खोआ बनाएंगे और एक का जो गंज का मतलब जो बॉल्स का है उसका हम पनीर पनीर बनाएंगे। तो चलिए, आपको दिखाते हैं। दोनों गैस पर दोनों बैठा ही दिए हैं। तो ये मिठाई इतना सॉफ्ट और इतना बढ़िया बना था गाइस कि बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ 1 किलो मतलब दूध से इतना सारा। तो चलिए, यहाँ पे हम खोआ का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, बिल्कुल ही यहाँ पे रोकना नहीं है, नहीं तो क्या है, तले में सटने लगता है। और यहाँ पे दूध भी अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इसको फाड़ेंगे। तो यहाँ पे फाड़ने का जो प्रोसेस होता है वही मेन ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे मात्र 500 ग्राम दूध है। तो मैं यहाँ पे देखिए, लाइट के थोड़ा सा कमी लग रहा है। तो ये 1 टीस्पून है शायद। तो जो भी चम्मच हो, 1 टीस्पून हो या 1 चम्मच हो, जो भी मेजरमेंट करे तो एक ही रखें। तो चलिए, पहले इसी चम्मच से हम क्या करेंगे ना कि विनेगर को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट विनेगर है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस से भी फाड़ सकते हैं। तो चलिए, पहले इस चम्मच से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 500 ग्राम ही दूध है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच पहले हम डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम टोटल और मतलब टोटल 2 चम्मच और 2 विनेगर और 2 चम्मच है हमारा पानी। तो दोनों को मिला दिया है और यहाँ पे धीरे धीरे हम डालेंगे। गर्म दूध में ही डालना है, एक साथ ना डालें, धीरे धीरे डालें। अगर आपको यहाँ पे विनेगर कम पड़े तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ भी डाले, विनेगर डाले चाहे नींबू का रस डाले, तो थोड़ा थोड़ा करके मात्रा में डालें, ताकि अगर फट जाए तो बाद में ना डालें। फिर इसे एक कपड़ा में हम छान लेते, फिर इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देते हैं। ठंडा पानी डालने के बाद फिर उसे हम उसे दबा कर रख देते, ताकि इसका जितना भी पानी हो वो निकल जाए। यहाँ पे छोटे कटोरी से मैंने 1 कटोरी डाल दी है चीनी और 1 कटोरी है मिल्क पाउडर। और इसे हम यहाँ पे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद क्या है, थोड़ा सा ये पतला हो जाता है। तो इसे और भी हम अच्छे से चला लेंगे, मैश कर लेंगे। खोआ मतलब खोआ ही बोलेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए, पनीर है, पनीर को मैश कर लेंगे हाथों से। अब यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे हम मिला देंगे। तब तक मिलाना है जब तक कि इसके अंदर जो मतलब बोलते हैं ना लिक्विड, लिक्विड सोखने तक। हम इसका लिक्विड बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे सूखा हो जाना है। तो तब तक इसको चलाते रहना है। और एक बर्तन में मैं निकाल कर देख रही हूँ, इस तरह से बॉल बन रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही गीला नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल ही लिक्विड का नहीं है, मतलब अच्छा से ये सॉक हो चुका है। तो अब इसे चलिए, यहाँ पर गैस बंद हो गया है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इलायची। इलायची कूट के डाल ले तो ज़्यादा ही टेस्टी, मतलब मिठाई है तो बिना इलायची का तो नहीं है। और यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल ही यहाँ पानी का अंश या दूध का अंश बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह से आपको मलाई लड्डू चीज़ रहने चाहिए। और हाँ, मलाई लड्डू से याद आया कि यहाँ पर मलाई डालना जरूरी है, लेकिन जब मैं इसे बनाने चली तो जब फ्रीजर में देख रही तो मलाई नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ही डाली थी, लेकिन यहाँ अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो मलाई ज़रूरी नहीं है। और ये मलाई लड्डू तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बना था। तो बिल्कुल ही बाजार से लाना भूल जाए, घर पे ही बनाए। भले 1 लीटर ही दूध से बनाए, मगर घर पे ही बनाए। तो इसमें 1 किलो दूध में टोटल हम बोले तो यहाँ पे 8 पीस निकलते हैं। और देखिए, यहाँ जो भी कढ़ाई में बर्तन में लगे हैं उसको आप साइड में हटा दे, उसे फेंके ना। उसमें दूध धोकर या तो चाय बना ली या तो दूध में डालकर उसे बच्चों को खाने के लिए देते तो दे दे। तो चलिए, थोड़ा सा इसे हम गार्निशिंग करते हैं। तो चलिए, हम कुछ नहीं, 2 कलर लेते हैं, एक हरा कलर लेते हैं, एक ऑरेंज कलर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, दोनों कलर को हम थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप्स पानी का डालकर इसको हम लिक्विड तैयार करेंगे। और दोनों को हम क्या करेंगे ना कि हल्का हल्का इसके ऊपर हम मतलब सजा देंगे, थोड़ा देखने में इसका लुक अच्छा लगे और सुंदर लगे। मिठाई तो है तो
मतलब चांदी का सिल्वर लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है और काफ़ी यहाँ पे मिलता भी नहीं है जल्दी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं ना कि चंदन जैसा टीका कर देते हैं। उसके बाद फिर बेटी बोलती है कि पिस्ता है मम्मी डाल दो ऊपर से, तो फिर पिस्ता ऊपर से डाल देते हैं। तो काफ़ी इसका लुक तो अच्छा आता ही है, देखने में अच्छा, खाने में अच्छा। तो बाज़ार से क्यों लाए गैस, तो बिल्कुल ही देखिए अब हरा पिस्ता डाल देते हैं, तो बिल्कुल बाज़ार से ना लाए। तो मेरे चैनल पर यदि पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आती रहूँगी, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये ट्रिक भूले ना अपनाएं।